मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह संदेश पूरी तरह से सुनना होगा। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। मेरे बच्चों, तुमने साबित कर दिया है कि तुम वो शक्ति हो जो खेल को बदल देती है। जिसने भी इस खेल की शुरुआत की हो, उसे खत्म करने की ताकत सिर्फ तुम में है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा और तुम्हारी विजय इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे शत्रु भी इसे देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे घबराहट में चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनके कदम डगमगा रहे हैं और वे उसी तरह पीछे हट रहे हैं जैसे कभी तुम्हें डराने की कोशिश की थी। शत्रु की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। गंगा का प्रवाह उल्टा हो गया है और जो लोग तुम्हें नष्ट करना चाहते थे, वे अब खुद माया के जाल में फंस चुके हैं। मेरे बच्चों, अब वही खतरे की घंटियां उनके सिर पर मंडरा रही है जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार की थी। अगले कुछ घंटों में, शायद 48 घंटों के भीतर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, किसने तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा लिया। जो जादू टोना तंत्र मंत्र तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह अब उल्टा पड़ने वाला है। मेरे बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने सारा खेल पलट दिया है। जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, वे अब भी रचिताओं पर हमला करेंगी। ऐसी घटना होने वाली है कि वे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। शायद उन्हें अस्पताल तक जाना पड़े। अगर तुम मेरे इस संदेश पर विश्वास करते हो तो इसे अपने दिल से स्वीकार करो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके साथ अब क्या हो रहा है, यह तुम देखोगे। भगवान ने उनकी सारी योजनाओं को उलझा दिया है। वे अब चिंता और भय में डूबे हैं। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वे अब क्या करें। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, तुम्हारी भावनाओं को कुचलना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करना चाहते थे, उन लोगों की सच्चाई अब सामने आ रही है। शायद 5-7 या उससे भी ज्यादा लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्वार्थी योजनाओं को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चों, उनकी एकता अब टूट रही है। उनकी पूरी टीम बिखर रही है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, उनका ध्यान अब इधर उधर भटक रहा है। भगवान ने उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जादू टोने का सहारा ले रहे थे, उनके बीच अब दरार पड़ रही है। भगवान उनके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन यह रास्ते उन्हें तुमसे दूर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हें हर पल तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तुमने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी भावनाओं को कुचला। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। उनके कर्म उनके पीछे पड़ गए हैं। वे लोग अब उसी दर्द से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया था। यह दर्द इतना गहरा होगा कि वे अपने की पर पछताएंगे। वे तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तब तक तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुकेगे जहां उनकी पहुंच नहीं होगी। तुम चमकते सितारे की तरह आसमान में चमकोगे और वे लोग अपने अंधेरे में डूबे रह जाएंगे। मेरे बच्चों, कुछ लोग बहुत चालाकी से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बाहर से खुश दिखने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी कमजोरी अब सामने आ रही है।
भगवान हर उस बुराई को नष्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं और यह उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। कुछ लोग अब यह सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उनके मन में पछतावा जाग रहा है, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे माफी मांगने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि माफी मांगना उनकी हार होगी, लेकिन मेरे बच्चों, वे गलत हैं। सच्चाई यह है कि वे अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके कर्म उन्हें इस तरह दंड देंगे, लेकिन यह सब उस परम शक्ति का खेल है जो तुम्हें न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ जल्द ही एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा मिलती है। तुम जीवन में एक महान अनुभव प्राप्त करोगे। तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम लोगों को सिखाओगे कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। भले ही किसी को कितने साल लग जाए, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो लोग तुम्हें दुख दे रहे थे, वे अब खुद उस दुख को भोग रहे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी आध्यात्मिकता ने सब कुछ बदल दिया है। तुम उस शिखर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम विनम्र बने हुए हो। तुम कहते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शत्रु यह देखकर मेरी बातों को तू ध्यान से सुन बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है। कहीं भी तेरी बुराई करे बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई, तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा, परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती, बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची, और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है, जहाँ
तू कार्य करता है बच्चे। यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है बच्चे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी बच्चे। अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक देखकर, अपनी थोड़ी सी भौतिक संपन्नता को देखकर यह अज्ञानी लोग खुद को सर्वशक्तिमान, खुद को भगवान समझ बैठे हैं, अहंकार में चूर हैं। उन्हीं सुख के पलों को, उन्हीं अहंकार के गुब्बारों को मैं अपने न्याय के वज्र से फोड़कर दुख के, पश्चाताप के घने बादलों में बदल दूंगी। यह निश्चित है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, तुम्हारी इस माँ ने, इस जगदम्बा ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है, यह ठान लिया है कि तुम्हें सफलता के उस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाना है, उस ऊंचाई पर प्रतिष्ठित करना है जहां से इन सभी द्वेषपूर्ण, नकारात्मक लोगों को अपनी असली औकात, अपनी तुच्छता का स्पष्ट आभास हो जाएगा। वे देखेंगे कि जिसे वे मिटाना चाहते थे वह और अधिक तेजस्वी होकर उभरा है। संघांतराल संगीत। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ अदृश्य रूप में रहने वाली दैवीय शक्तियाँ, मेरे भेजे हुए गण तुम्हें हर पल, हर क्षण इन बुरे, कुटिल लोगों की नकारात्मक ऊर्जा से, उनके षड्यंत्रों से बचाती आई हैं। एक अदृश्य कवच की भांति तुम्हारी रक्षा करती रही हैं। तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत के वक्त, तुम्हारी हर मुसीबत की घड़ी में इन्होंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें सही राह दिखाई है। ऐसा इसलिए है मेरे बच्चे क्योंकि तुम स्वयं एक पवित्र दैवीय अंश हो। तुम्हारी आत्मा में मेरा ही प्रकाश है और वह तुम ही हो मेरे प्यारे बच्चे, जो ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेतों को, मेरी लीलाओं को समझ सकता है, उन पर विश्वास कर सकता है, जिस पर इन दैवीय शक्तियों का, मेरी कृपा का अटूट हाथ है। वरना मेरे बच्चे, हर किसी को यह दिव्य संदेश, यह आत्मिक मार्गदर्शन नहीं मिलते हैं। यह केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनके हृदय शुद्ध हों और जो सच्ची श्रद्धा रखते हों। अपने इस छोटे से अनुभव भरे जीवन में तुमने बहुत कम समय में ही जिंदगी की गहराइयों को, दुनिया की वास्तविकताओं को समझ लिया है मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई स्थायी बैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि यह सब माया का खेल है। लेकिन हाँ, तुम उन लोगों से, उन नकारात्मक प्रवृत्तियों से बहुत परेशान हो, बहुत आहत हो, जो बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी उकसावे के हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें निरंतर कष्ट देना चाहते हैं। तुम तो ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हो, पर यह अज्ञानी लोग तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने का, तुम्हें रुलाने का एक भी मौका, एक भी अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देते। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें अपने बचाव में कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि तुम्हारे मुख से कोई शब्द निकलने से पहले ही तुम्हारे अंदर की हर आवाज, तुम्हारी हर पीड़ा, तुम्हारी हर प्रार्थना मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ जाती है। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कनों को सुनती हूँ। इन पापियों ने, इन कुटिल बुद्धि वालों ने तुम्हें हर तरफ से, हर दिशा से घेर रखा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई अवसर नहीं चुकते। इसीलिए तो कभी किसी तांत्रिक के पास जाकर, कभी किसी मौलवी के दरवाजे पर दस्तक देकर तुम्हारे बारे में, तुम्हारी उन्नति के रहस्य के बारे में, तुम्हें वश में करने के उपायों के बारे में पूछते फिरते हैं। और आज अपनी हताशा में इन नीच अधम लोगों ने पंडित को भी नहीं छोड़ा, उससे भी तुम्हारी कुंडली, तुम्हारे भविष्य के बारे में पूछने लगे हैं, यह जानने के लिए कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या है। मुझे सब पता है मेरे बच्चे, एक एक बात, एक एक षड्यंत्र, कि कैसे इन दुनिया वालों ने, जिन्हें तुम कभी अपना समझते थे, तुम्हें वक्त आने पर बेसहारा छोड़ दिया, तुमसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन तुम यह भली भांति जानते हो और अनुभव कर चुके हो कि जब जब तुम पर कोई विपत्ति आई है, कोई संकट का बादल घिरा है, तब तब तुम्हारी अंतर्मन से निकली सच्ची पुकार को, तुम्हारी आर्त पुकार को सबसे पहले, सबसे शीघ्र तुम्हारी इस माँ ने ही सुना है और हर बार तुम्हारी रक्षा की है। और यही मुख्य कारण है मेरे बच्चे कि तुम अब इन दुनिया वालों पर, इन मतलबी इंसानों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। किसी पर भी जल्दी से आंख मूंदकर विश्वास करने से अब तुम्हें डर लगता है। तुम सतर्क हो गए हो क्योंकि तुम उस कड़वी सच्चाई को, उस कठोर वास्तविकता को समझ गए हो। तुम इन दुनिया वालों की दोहरी चालबाजी को, उनके स्वार्थपूर्ण व्यवहार को अच्छी तरह पहचान गए हो। इसीलिए तो मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर मेरा विशेष आशीर्वाद है। मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी हुई है और मैं आज एक बार फिर तुम्हें आश्वस्त करने आई हूँ, तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ मेरे बच्चे कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां आएं, चाहे यह लोग कितने ही तांत्रिकों को बुलाएं या कितने ही पंडितों से तुम्हारी जन्मपत्री का विश्लेषण करवाएं, चाहे यह तुम्हें अपमानित करके धूल में मिलाने की कितनी ही घिनौनी सोचे या तुम्हारे ऊपर अपनी कितनी ही काली बुरी नजर डाले, उससे तुम्हें रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही तुम्हारा बाल भी बांका होगा, तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा। क्योंकि अब बस मेरा अभय हाथ, मेरा सुरक्षा कवच तुम पर पूरी तरह से पड़ गया है। तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के देखते देखते एक एक करके इन सभी अहंकारी, द्वेषपूर्ण लोगों को उनके कर्मों के अनुसार झुका दूंगी मैं। उन्हें उनके किए का फल अवश्य मिलेगा। बहुत रुलाया गया है ना तुम्हें मेरे बच्चे, बहुत ताकत में बदलना होगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर और संदेह को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और पूरी निडरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारे पास हर वह गुण है जो तुम्हें अपने जीवन में सफलता दिलाने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें इन परिवर्तनों को खुले दिल से अपनाना चाहिए और अपने जीवन को नए तरीके से देखना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। अब तुम्हें अपने अतीत की सभी नकारात्मक चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता ही प्रवेश करेगी। तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है।
तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी, वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। अब तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम्हें अपने डर और असफलताओं से बाहर निकलना होगा और अपने भविष्य की ओर ध्यान देना होगा। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ने लगी हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाले हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और बिना किसी संकोच के आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। अब तुम्हें अपने जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम्हें हर कठिनाई में एक अवसर खोजना होगा और हर समस्या का समाधान निकालना होगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में सफलता दिला सकता है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हें अपने सपनों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम्हारी इच्छाएं और सपने तुम्हारी आत्मा की आवाज है। तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने जीवन के हर निर्णय को पूरी समझदारी के साथ लेना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी निडरता के साथ जीना होगा। तुम्हें अपने डर को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब खुद ही पीछे हट जाएंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में सफल बना सकता है। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अब तुम्हें बस अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को अपनाना है और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब तुम्हारे प्रयास सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के बहुत करीब है। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं। तुम्हारा समय अब आ चुका है।
तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां, सफलता और समृद्धि का